चटगाम शस्त्रागार कांड के नायक मास्टर सूर्यसेन का जन्म 18 अक्टूबर 1893 को चटगाम यानी वर्तमान बांग्लादेश के नवपाड़ा गांव में हुआ था। शिक्षा पूरी कर वे अध्यापक बने, लेकिन दिल में धधक रही देशभक्ति की ज्वाला की वजह से अध्यापक की नौकरी ठुकराकर स्वाधीनता संग्राम में कूद गए। मास्टर दा के नाम से सुप्रसिद्ध मास्टर सूर्यसेन ने पूर्वोत्तर भारत में अपने क्रांतिकारी संगठन साम्याश्रम की स्थापना की। 1924 में पुलिस ने इन्हें पकड़कर 4 साल के लिए जेल में डाल दिया। 1928 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सुभाष बाबू के नेतृत्व में 7000 जवानों की सैनिक वेश में परेड से प्रभावित होकर इन्होंने अपने दल को सशस्त्र कर उसका नाम इंडियन रिपब्लिक आर्मी रख दिया। धीरे धीरे इस सेना में 500 युवक एवं युवतियां भर्ती हो गए। अब इसके लिए शस्त्रों की आवश्यकता थी। 18 अप्रैल 1930 की रात को चटगाम के 2 शस्त्रागारों को लूटने की योजना बनाई गई। मास्टर सूर्यसेन ने अपने 2 प्रतिनिधि दिल्ली भेजकर चंद्रशेखर आजाद से संपर्क किया। आजाद ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी शुभकामनाओं के साथ 2 पिस्तौल भी उन्हें भेंट की। 18 अप्रैल को सभी सैनिक वेश में निजाम पलटन के अहाते में एकत्र हुए। दल के एक भाग को पुलिस एवं दूसरे को सैनिक शस्त्रागार लूटना था। 9:45 बजे मास्टर दा ने कूच के आदेश दे दिए। सबने योजनानुसार काम करते हुए टेलीफोन के तार काटे, बंदरगाह जाकर वायरलेस व्यवस्था भंग की तथा रेल की पटरियां उखाड़ दी। जो दल पुलिस शस्त्रागार पहुंचा, उसे देखकर पहरेदार को लगा कि वे कोई बड़े अधिकारी हैं। उसने दरवाजा खोल दिया। उन्होंने पर्याप्त शस्त्र अपनी गाड़ी में भर लिए। विरोध करने वालों को गोली मार दी तथा शेष शस्त्रों पर तेल डालकर आग लगा दी। मास्टर सूर्यसेन ने यूनियन जैक उतारकर तिरंगा फहरा दिया। दूसरा दल सैनिक शस्त्रागार पर जा पहुंचा। उसके नेता लोकनाथ बल बहुत गोरे चिट्टे थे। उनकी वेशभूषा देखकर वहां भी उन्हें सैल्यूट दिया गया। शस्त्रागार के ताले तोड़कर शस्त्र लूट लिए गए। विरोध करते हुए सार्जेंट मेजर कैरल मारा गया, पर क्रांतिकारी पक्ष की कोई जनहानि नहीं हुई। सफल अभियान के बाद सब जलालाबाद की पहाड़ी जा पहुँचे। संचार व्यवस्था भंग होने से अगले 4 दिन तक चटगाम का प्रशासन क्रांतिकारियों के हाथ में ही रहा। 22 अप्रैल को संचार व्यवस्था फिर से ठीक कर अंग्रेजों ने पहाड़ी को घेर लिया। इस संघर्ष में 11 क्रांतिकारी मारे गए, जबकि 160 ब्रिटिश सैनिक हताहत हुए। कई क्रांतिवीर पकड़े भी गए। मास्टर सूर्यसेन पर 10,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया, पर वे हाथ नहीं आए। अंततः गोयराला गांव के शराबी जमींदार मित्रसेन ने थानेदार माखनलाल दीक्षित द्वारा दिए गए प्रलोभन में फंसकर 16 फरवरी 1933 को उन्हें अपने घर से पकड़वा दिया। क्रांतिवीरों ने कुछ दिन बाद उस जमींदार तथा थानेदार को यमलोक भेज दिया। मुकदमे के बाद 12 जनवरी 1934 उनकी फांसी की तिथि निश्चित हुई। फांसी के लिए ले जाते समय वे ऊंचे स्वर से वंदे मातरम का उद्घोष करने लगे। इससे जेल में बंद उनके साथी भी नारे लगाने लगे। इससे खींचकर जेल वार्डन मास्टर दा के सिर पर डंडे मारने लगा, पर इससे उनका स्वर और तेज हो गया। अंततः डंडे की मार से ही मास्टर जी का प्राणांत हो गया। क्रूर जेल प्रशासन ने उनके शव को ही फांसी पर लटकाकर अपना क्रोध शांत किया। ब्रजदर्पण न्यूज नेटवर्क परिवार आजादी के अमर क्रांतिवीर मास्टर सूर्यसेन मास्टर दा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है।